हेलो दोस्तों, सुरेंद्र आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की करंट अफेयर देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, देखते हैं। चैनल का हमारा नाम है सुरेंद्र साइबर कैफ़े के नाम से जो चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा परिवहन सेवाएं जो होती हैं तो सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है तो क्या, सड़क परिवहन। जो सड़क परिवहन है वो सबसे ज़्यादा क्या करता था, राजस्व अर्जित करता है। रेल परिवहन, नौ परिवहन और वायु परिवहन के अंतर्गत क्या करता है, सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा राजस्व अर्जित करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा है? तो कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष पर रहा? तो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या रहा, सबसे शीर्ष प्राप्त करता रहा। सबसे ज़्यादा धन किसने, पाकिस्तान ने लिया। तो सबसे ज़्यादा देश में विश्व में धन किसने लिया, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने। तो दोस्तों, इसके साथ ही देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा। भारत के डीप ऑप्शन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो कितने रुपए किया आवंटन किया गया, 600 करोड़ रुपए। तो डीप ऑप्शन मिशन है जो, उसके लिए कितने करोड़ का आवंटन किया, 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसको 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार किया गया? तो सचिन तेंदुलकर, जो हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो उनको क्या किया गया, 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, भारत में किसके, दलहन को आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है? तो कितने वर्ष के लिए, कितने वर्षीय, 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? तो 1,95,000 करोड़ रुपए जीएसटी प्राप्त हुआ। 1,95,000 करोड़ रुपए जीएसटी प्राप्त हुए जनवरी 2025 सरकार को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार के ने विभिन्न राज्यों में आपदा नियोजीकरण के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ की मंजूरी दी है, 3,227 करोड़ रुपए, यानी कि 3,027.86 करोड़ रुपए, यानी कि 3,027 करोड़ रुपए की क्या की है, मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? पहले कितने होते हमारे थे, जो कि 85, अब कितने हो गए, 89। तो पहले रामसर कितने थे, 85, अब कितने हो गए, 89 रामसर हो गए हैं। पहले कितने थे 85, तो अब कितने हो गए, 89 बढ़कर, क्योंकि 4 नए रामसर स्थलों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2% बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? तो जो 2024 तक स्थापित क्षमता थी 7.2% क्या हो गई, बढ़ गई। गीगा कितने, तो कितनी गीगावाट हो गई, 456 गीगावाट हो गई। तो 7% क्या हो गया, इसमें बढ़ोतरी हुई है हमारी विद्युत ऊर्जा में। तो इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन क्या कह, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में FY20 से FY25 के बीच कितने वृद्धि हुई है? तो कितनी हुई है, 38.8 की वृद्धि हुई है, 38.8% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, इस प्रकार के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा, भारत विश्व सेवा निर्यात लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रहा? तो भारत में विश्व सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? 4.3% की हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन के, हाल ही में चर्चा में रही डीप मोर क्रॉप योजना, जो डीप मोर क्रॉप योजना है तो किस वर्ष शुरू हुई थी? तो जी कब हुई थी, 2016 में वर्ष में हुई थी। तो डीप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, 2016 में शुरू हुई थी। दोस्तों, इसी अनुसार 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो 24 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 11.7% का क्या निर्यात है, 11.7% का। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, भारत का जो वर्तमान में भारत का आयात
क्या 6.9% बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिका डॉलर हो गया है? तो 682 अरब अमेरिका डॉलर हो गया। पहले भारत का जो वर्तमान में भारत का आय है वो कितना बढ़कर 6.9% बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिका डॉलर हो गया? 682 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधक विधेयक पेश किया? तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है? जो हमारी राजस्थान सरकार है उसने हाल ही में क्या किया? राज्य सरकार के धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किए कि कोई भी धर्म को विरोधी विधेयक को पेश किया धर्मांतरण के लिए। तो क्या किया है राजस्थान सरकार ने? इसी का जी का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर श्रीलैम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया? तो जो कृष्णा नदी है उस पर क्या किया गया है? कृष्णा नदी है उस पर क्या किया गया है? जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा? क्वेश्चन 17 को देखते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी का कौन सा भाग निकेल और लोहे जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है? तो इस प्रकार से जो क्रस्ट है और मेंटल है दोनों क्या है? कोर। तो इस प्रकार से क्या आंसर इसका? कोर। कोर क्या? पृथ्वी का कौन सा भाग? कोर। कोर क्या है? एक निकेल और लोहे जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है कोर। तो कौन से पृथ्वी का कौन सा भाग? कोर भाग। इस प्रकार देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? जो हमारी सतलज नदी है तो किस दर्रे से होकर गुजरती है? जो सिपकीला दर्रा है उस दर्रे से होकर क्या होती है? सतलज नदी गुजरती है। तो सिपकीला दर्रे से सतलज नदी हमारी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। जो शिपकीला दर्रा है उसी से सतलज नदी क्या होती है? भारत में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 19 कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी की? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 20 में क्या कह रहा है दोस्तों? 20 में क्वेश्चन कह रहा प्रयाग परिस्थिति किस वंश के राजनीतिक इतिहास है? तो जो प्रयाग परिस्थिति किस वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने की महत्वपूर्ण अभिलेख और स्रोतों में से एक है तो गुप्तक वंश के। जो प्रयागी परिस्थिति है वो क्या? गुप्तक वंश है। जो गुप्त वंश है उसकी जानकारी क्या होती है? अभिलेखों की स्थिति जानने को मिलती है। किससे मिलती है? गुप्तक वंश की प्रयाग परिस्थिति की से राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है गुप्तक वंश में। दोस्तों इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20 हमारे करंट अफेयर के जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।